जी, सम्मानीय पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल मैं मीडिया के सामने नहीं आया। कल हम लोगों ने पूरे पोलिंगों की विस्तृत जानकारी निकाली और बारीक अध्ययन करने के बाद कल देर रात को 2-3 बजे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर हाल में दलिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और जीत भी ऐतिहासिक होने वाली। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण तो यही है कि जो हमारा वोट है, जो विचारधारा का है, जो गांव गरीब किसान की बात करने वाला जो वोट है, वो वोट बिल्कुल भी उसमें डेंट नहीं कर पाई, ना भाजपा ना कांग्रेस। तो हमारा वोट अपनी जगह इंटेंट रहा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का वोट एक दूसरे को बदलने का काम करता रहा। इसलिए निश्चित रूप से 3 तारीख को आजाद समाज पार्टी जीतेगी। दूसरे विषय पे आते हैं, बड़ा खतरनाक खेल इस दतिया के चुनाव में देखने को मिला। माननीय कांसीराम साहब सहित हमारे मिशन के बहुत सारे नेता कहते थे कि जब भी कोई तीसरी ताकत मजबूत होती है तो दोनों ही मुख्य दल मिलके उसको हराने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके का नजारा दतिया में देखने को मिला। दतिया में भारतीय जनता पार्टी मतलब नरोत्तम मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे थी नहीं, भाजपा तो यहाँ पे दादापा थी। तो बिना दादापा के भाजपा अस्तित्वहीन हो जाती है। तो वो दादापा और कांग्रेस घनश्याम सिंह दोनों ने मिलकर अंत में जाके चुनाव लड़ा कि कैसे आजाद समाज पार्टी को हराया जाए। भी वो असफल रहे। हर हाल में आजाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरा आरोप भी है और अगर कोई नकारे तो मैं इसके प्रमाण दे सकता हूँ। कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा का प्रत्याशी था। आपको याद होगा कि जब तक नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 6 पार्टी ने टिकट उनकी पार्टी ने नहीं काटा था, तब तक नरोत्तम मिश्रा का हर भाषण हर बयान राजेंद्र भारती पे हमला होता था। और उस समय तक प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ही भाषा बोल रहे थे कि हर हाल में राजेंद्र भारती या उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी चिंता थी उनके लिए लोगों के मन में। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि राजेंद्र भारती चुनाव लड़े ताकि दामोदर यादव और राजेंद्र भारती एक दूसरे के वोट काट सके। तो पीसीसी चीफ नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर राजेंद्र भारती को टिकट देने के लिए आतुर थे और उसमें दिग्विजय सिंह ने भी हाथ मिला रखा था। लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का खुद का टिकट कटता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा से पूछा जाता है इस कांग्रेस के द्वारा कि अब किसको टिकट दिया जाए। और फिर नरोत्तम मिश्रा के कहने पे नरोत्तम मिश्रा के तनखैया घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाता है। मेरा सीधा आरोप है, नरोत्तम मिश्रा को ने लगातार 3 चुनाव में करोड़ों रुपए के रूप में घनश्याम सिंह को चुनाव में फंडिंग की है। और दतिया में जो घनश्याम सिंह कैंडिडेट थे वो राहुल गांधी की कांग्रेस के नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुवादी हो या सामंतशाही, सब संविधानवादी अम्बेडकरवादी ताकतों को रोकने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन गांव गरीब किसान ने ठाना था, इसलिए आजाद समाज पार्टी बहुत ताकत से चुनाव जीतने जा रही है। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। निरंतर घनश्याम सिंह के द्वारा राजेंद्र भारती पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। नहीं, बिल्कुल सच कहा है। अगर घनश्याम सिंह ये कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती एजेंट है तो राजेंद्र भारती पहले से एजेंट थे कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन नरोत्तम घनश्याम सिंह तो पहले से एजेंट थे। हाँ, इस चुनाव की अगर स्थिति स्पष्ट करना चाहे आप पूछेंगे तो मैं साफ कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा के 100 चिन्हित पदाधिकारी और प्रमुख लोगों ने में से 95 लोगों ने घनश्याम सिंह का खुल के साथ दिया है। बसई में नरोत्तम मिश्रा के भाई श्रीमंत, क्या नाम है उनका, उन्होंने खुद फोन किया। वो जो एक रेंजर है जिसको अभी हम सस्पेंड कराने वाले हैं कुछ ही दिन में, उसने भी खुलेआम कांग्रेस का काम किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि घनश्याम सिंह का साथ नरोत्तम की पूरी टीम ने दिया। अब राजेंद्र भारती की अगर बात करें तो वो तो उन्होंने ठीक 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले
500 कार्यकर्ताओं की बैठक बुला के कह दिया था कि घनश्याम सिंह को चुनाव हराना है, तो बेहतर होता राजेंद्र भारती अगर ओबीसी की सोच के, किसानों की सोच के जरा भी होते, जरा भी शर्म होती, जहाँ अगर ऐसा फरामोश नहीं होते राजेंद्र भारती, तो राजेंद्र भारती को ये कहना चाहिए था फिर कि गांव गरीब किसान की चिंता करके हमें दामोदर यादव को जिताना है। पर राजेंद्र भारती ने भी अपनी असलियत दिखाई और घनश्याम सिंह का तो असली चेहरा सामने आना था, सो आ ही गया, लेकिन ये बेनकाब हो गए। और राजेंद्र भारती ने बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के लिए पूरी ताकत लगाई है। और ये स्थिति हमारे लिए बहुत सुखद है कि राजेंद्र भारती कांग्रेस को हरवाए और नरोत्तम मिश्रा भाजपा को हरवाए और हम आराम से हमारी पार्टी निकल के आगे पहुंच जाए। आपने देखा जैसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आए थे, तो उस दिन जो जन सैलाब सड़कों पर था, जब हम पैदल मार्च कर रहे थे, तो वो किसके टेंट मोड़ लगे थे, होर्डिंग पोस्टर भाजपा के, पर बीच उनके बीच में से हमारे झंडे और हमारे कार्यकर्ता जैसे निकल के गए, वैसे आजाद समाज पार्टी भी निकल के दतिया के विधायक हम लोग बनने वाले हैं और दतिया के शासक नहीं, दतिया के सेवक बने। भाई साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल में आपको 15% बताया जा रहा है। कौन सा पोल है? उसका पोल है? तमाम कोई तमाम नहीं है। दो कौड़ी की औकात वाले लोग हैं, मानसिकता हमारे विरोधी है, मनुवादी सोच के होंगे, सामंतशाही सोच के होंगे, उनकी औकात उन्हें 3 तारीख को पता चल जाएगी। जैसे एग्जिट पोलों के भरोसे हम कभी नहीं रहते। जैसे कि आपने कहा था कि राजेंद्र भारती हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन वो सूत्रों से खबर है कि वो बीजेपी का सहयोग मैं बोल रहा हूँ ना, एहसान फरामोश निकले। मैंने तो राजेंद्र भारती का 2 बार साथ दिया, राजेंद्र भारती एहसान फरामोश निकले। और घनश्याम सिंह बीजेपी की बी टीम है, जीतू पटवारी बीजेपी की बी टीम है, दिग्विजय सिंह स्वयं बीजेपी की बी टीम, ये स्पष्ट हो गया। इसलिए अब दतिया और मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी की बी टीम नहीं, बल्कि बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी, लड़ने वाले नेता चाहिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी भाजपा का मुकाबला पूरे प्रदेश में 2028 में करने जा रही। 2026 ये तो बानगी है, ये तो बानगी है। इस चुनाव के बाद तो हमारी शुरुआत होने वाली है, कोई किसी गलत फहमी में नहीं रहे। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मन हाथी सवा लाख का। क्या लग रहा है आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में आने से दोनों पार्टियों में चिंताएं बढ़ रही घबराहट है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक ही हैं, दोनों पार्टियां एक ही हैं। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव से। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, चाहे सिक्का इधर से पलट के देख लो, चाहे इधर से देख लो, सिक्का एक ही है। तो भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के पे दोनों के नाम लिखे, एक का इस तरफ, एक का इस तरफ। इसलिए अब हम कोई खोलेंगे। भाजपा द्वारा और कांग्रेस द्वारा जो जयचंद्र की भूमिका निभाई गई है, तो इन जयचंद्रों का भविष्य क्या होगा? वो भारतीय जनता पार्टी तय करे। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा अनुशासन का डंडा चलाने की बात करती है। कहाँ गया उनका डंडा? क्या मिश्रा, शुक्ला, दुबे, शर्मा, तिवारी, दीक्षित पे नहीं चलता? अहिर, गुजर, गड़िया, काची पे तुरंत चल जाता? नहीं चल पाया। क्यों नहीं चला? क्यों नरोत्तम मिश्रा को नहीं निकाला? मुझे तो देखना है, नरोत्तम मिश्रा 24 घंटे में निकल रहे थे, 48 घंटे में पार्टी से नहीं निकल, और नहीं निकलते हैं नरोत्तम मिश्रा में, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या कांग्रेस भी निकालेगी राजेंद्र भारती के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? कांग्रेस तो क्या कार्रवाई करेगी? खुद ही पूरी बीजेपी की मीटिंग में कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? कांग्रेस में तो ये सिर्फ फटाफट चलती रहती है। जो घनश्याम सिंह डोनर हो रहे हैं कि पैसा बांटे, पैसा बांटे, पैसा बांटे, तो तुम किसके पैसे बांटते थे 15 साल से? घनश्याम सिंह जी, जवाब दो। क्या दतिया के उपचुनाव में जो राजनीतिक चेहरे रहे उन्हें मोहरा बनाया गया? निश्चित रूप से मोहरे ही है बेचारे। 2000 खासतौर पे आप आशुतोष के बारे में पूछ रहे हैं। आशुतोष बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। आशुतोष के प्रति हमारी सहानुभूति है। आशुतोष तिवारी को ABCD मालूम ही नहीं थी और उन्हें मैदान में उतार दिया, उनका शिकार कर लिया गया। और इसमें नरोत्तम मिश्रा ने तो शिकार किया सो किया, कुछ प्रदेश के नेताओं ने भी आशुतोष का शिकार कर लिया। आगे आने वाले समय में ये राजनीति मुझे पता है, लेकिन आज नहीं बता। वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग वोट नहीं डाल पाए। निश्चित रूप से वोटिंग का परसेंटेज नहीं डाल पाए, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण है कि वोटर के मन में कंफ्यूजन है। मुझे अजीबो गरीब बात लग रही, बाहरी मीडिया
बम्पर वोटिंग। शर्म नहीं आती मीडिया के लोगों? मीडिया हाउसेस क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? हमारा चुनाव तो उन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से भी हो रहा था, अब सिर्फ भाजपा कांग्रेस से नहीं लड़ रहे थे। क्या किया पिछले 20 दिन तक मीडिया ने? थंबनेल बना रहे, उसमें दामोदर यादव का फोटो लगा रहे, लेकिन चर्चा दामोदर यादव पे नहीं होगी, और होगी तो आखिरी में कहेंगे देखना है दामोदर यादव किसकी वोट काटेगा, किसी के बांटते हैं वोट तो दामोदर यादव काटेगा। 5,000 10,000 वाला दामोदर दिखाई दे रहा है तुम्हें? शर्म नहीं है? 30,000 वोट जो आदमी 2 साल पहले सभा विधानसभा में ले गया, उसको तुम बोले वोट कटुआ हो गए, 5-10,000 वोट लाएंगे। तो फिर मीडिया वाले भी तय कर ले बड़े हाउसेस ये किसकी गुलामी कर रहे थे और किसके सारे पे चलते हैं और किसके पैसे से चलते हैं, पहली चीज। फिर मीडिया कह रही बम्पर वोटिंग हुई, किसकी बम्पर वोटिंग हुई है? कितनी वोटिंग हुई? 2 ही साल पहले 1,77,000 वोटिंग हुई थी, और अब 157 वोटिंग हुई, तो 20,000 वोट कम हो जाने का मतलब है 9% से ज्यादा वोटिंग कम हुई है। ज्यादा कैसे? कौन कह रहा है ज्यादा हुई? हर मीडिया दिखा रही है ज्यादा बम्पर वोटिंग। कम वोटिंग हुई, क्यों हुई? इसका कारण मीडिया को ढूंढना चाहिए। इसका कारण मैं बता रहा हूं। इसका मेन कारण यह है कि राजेंद्र भारती वो चाहते थे जो उनके समर्थक नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके समर्थक हमेशा एंटी बीजेपी रहे, और राजेंद्र भारती कह रहे कांग्रेस को वोट दे दो, तो उनके वोटर कंफ्यूज, उनके समर्थक कंफ्यूज। नरोत्तम मिश्रा वो चाह रहे थे जो कभी उन्होंने किया नहीं, उनके समर्थकों ने वो बीजेपी को वोट देते रहे, वो कह रहे थे नहीं कांग्रेस को दे दो। तो दोनों के समर्थक लगभग 10-15% घर पे बैठ के रह गए, और उनके घर परिवार के लोग रह गए, और आम जो न्यूट्रल वोटर था वो भी बड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें कि एक ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है, पूरा पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिम पूरब की तरफ जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि जो स्टेट चल रहा है दामोदर यादव उसी का साथ दे। पिछली बार से जो 9% कम हुई वोटिंग, तो ये किसके पक्ष में जानी चाहिए? 100% हमारे पक्ष में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। देखिए बड़ा सीधा आंकड़ा है, SC का वोट 90% गिरा है, जो हमारा सबसे बेस्ट वोट बैंक। माइनॉरिटी का वोट भी 80% गिरा है, जो हमारा बेस्ट वोट बैंक वो भी बनेगा। इस बात से लोगों की चालें साफ हो जाएंगी दिमाग के। अब रही बात OBC की, तो उसकी भी संख्या काफी अच्छी रही है। सामान्य वर्ग के भाई बहनों से अभी तो वक्त की 30 तारीख में जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया कि दामोदर यादव आपके खिलाफ बोलते हैं, आपका इस पर क्या जवाब है? तो उन्होंने कहा कि ये दामोदर ही बता पाएंगे, वो हम उनके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आप पता नहीं तो नहीं बोलते, तो उनसे पूछिए। और मैं भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलता, मैं घटनाक्रमों पर बोलता हूँ, मुद्दों पर बोलता हूँ, विचारधारा आधारित बोलता हूँ। ना नरोत्तम ने मेरा खेत दबाया, ना मैंने उनका खेत दबाया। मेरे तो पुराने 30 साल पुराने दोस्त है, हमने दोस्ती नहीं निभाई, वो अलग बात है। उन्होंने दोस्ती घनश्याम सिंह के साथ निभाई, क्योंकि उनको कमजोर लोग पसंद है, ताकतवर पसंद नहीं। क्या इस चुनाव से कुछ राजनीतिक क्षेत्रों की समाप्ति मानी जाए? बिल्कुल 100%। दोनों मेरा जो अनुभव कहता है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ, मैं पर्ची निकालू, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय राजेंद्र भारती जी हो या आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जितना मैं भाजपा को जानता हूँ, नरोत्तम मिश्रा की राजनीति हमें नहीं लगता कि अब भाजपा में कोई संभावना उनकी भी बची है। और रही बात राजेंद्र भारती जी की बात, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो गई। देखिए दतिया में एक नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है और हो चुकी है। चुनाव के परिणामों के मोहताज नहीं है, परिणाम तो 100% हमारे पक्ष में। जैसे कांग्रेस EVM की रखवाली कर रही है, वहीं कहीं आजाद समाज पार्टी नजर नहीं है। जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। मैं मानता ही नहीं EVM में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया चुनाव लड़ने वालों से, पंगा लोगे तो दंगा होगा। जान सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबको पता होगा। आपको EVM पर यकीन है? मतलब कोई EVM में कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते, करने वाले उनका हश्र क्या होगा वो जानते हैं, इसलिए कोई कर नहीं सकते। चुनाव दामोदर यादव से चला दो भाई जरा।